विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव पहले से भी भयावह दिख रही है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक महामारी फैलने के बाद इतने कम समय में पहली बार इतने ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि लगातार 4 सप्ताह से पूरी दुनिया में 22 लाख से ज़्यादा केस सामने आए हैं और 19 अक्टूबर को ख़त्म हुए सप्ताह में तो पूरी दुनिया में 29 लाख से ज़्यादा केस सामने आए। डब्ल्यूएचओ के डाटा के अनुसार 30 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में पूरी दुनिया में 32 लाख से ज़्यादा केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ यूरोप में 30 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में यानी 30 अक्टूबर के पहले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा 15 लाख से ज़्यादा केस सामने आए। पूरे यूरोप में कुल कोरोना संक्रमण की संख्या अब 1.5 करोड़ से अधिक हो चुकी है और अमेरिकी महाद्वीप में ये संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें सिर्फ अमेरिका में ही ये संख्या 90 लाख से अधिक है। बात करें कोरोना की सेकेंड वेव की तो हाल में किए गए एक अध्ययन में दावा किया है कि स्पेन में शुरू हुआ कोरोना वायरस का म्यूटेशन यूरोप में संक्रमण की भयावह वाली दूसरी लहर के पीछे हो सकती है। वायरस के प्रसार और उसके विकास को ट्रैक करने वाले वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कहा है कि वायरस का 20A.EU1 नामक संस्करण गर्मियों के बाद से ब्रिटेन में 90% मामलों का कारण है। विशेषज्ञों ने जून में उत्तरी स्पेन में एक खेत में 20A.EU1 को ट्रैक किया था और उनका मानना है कि यह वायरस गर्मियों की छुट्टी के बाद लौटने वाले लोगों के साथ महाद्वीप में आ गया, जबकि लॉकडाउन में ढील दी गई थी। अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या संक्रमण की इस दूसरी लहर को, जिससे यूरोपीय देश देशव्यापी लॉकडाउन के लिए मजबूर हो रहे हैं, हवाई अड्डों और सीमाओं पर बेहतर स्क्रीनिंग द्वारा रोका जा सकता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस का यह म्यूटेशन स्पेन में 80%, आयरलैंड में 60% और स्विट्जरलैंड और फ्रांस में 40% संक्रमण के पीछे कारण है। दरअसल हर वायरस का म्यूटेशन का अपना एक जेनेटिक सिग्नेचर होता है, यानी उससे उस स्थान का पता लगाया जा सकता है जहां वे पैदा हुए थे। दरअसल वायरस जैसे जैसे आबादी के जरिए फैलते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से म्यूटेशन होता है। कोविड-19 को फैलाने वाले वायरस सार्स-CoV-2 के सैकड़ों विभिन्न प्रकार हैं जो पूरे यूरोप में फैल रहे हैं। हालांकि इनमें से केवल बहुत कम वेरिएंट इतने सफलतापूर्वक फैले हैं जो पहचाने गए इस नए वायरस के रूप में प्रचलित हो गया है। स्विट्जरलैंड और स्पेन में वैज्ञानिक टीमें जिन्हें 20A.EU1 के बारे में सबसे पहले आगाह किया है, इस दिशा में तेजी से काम करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह वायरस अन्य प्रकारों की तुलना में ज़्यादा घातक या ज़्यादा संक्रामक है। वे कहते हैं कि यह संभव है कि नए वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन होता है जिससे सार्स-CoV-2 न मानव कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और इसने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।